हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, मैं हूँ रोहित कुमार। आज का वीडियो चल देंगे दूसरा चैप्टर, जो कि हमारा आज द्विपद पद में ख़त्म हो चुका है। तो आज हम चलेंगे, आज की वीडियो में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है। इस चैप्टर को आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो नए से आज दोस्तों नए सिरे से इस क्वेश्चन का शुरुआत होगा। तो दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर होगा वो सीक्वेंस और सीरीज का होगा। ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज का आज क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर ले दोस्तों, उसके बाद चैप्टर में एंट्री करते हैं। तो चैप्टर में एंट्री करने से पहले इसके विषय में जान लेते हैं आखिर हमें सीक्वेंस और सीरीज की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों अगर देखा जाए इसमें, इसका मतलब अनुक्रम होता है और इसका मतलब श्रेणी होता है। दोस्तों दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, मैं अंतर बाद में समझा दूंगा, पहले ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, अगर हमको जैसे कि 1 2 3 4 5, अब हमें मान लीजिए डट 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 100 तक की संख्या का पता लगाना है। ठीक है, मान लीजिए 1 से 100 तक की संख्या में अंकों की संख्या पूछा है। ठीक है, कितने अंक होंगे, डिजिट मान ले पूछा है, तो हमें निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती थी। ठीक है, मान लीजिए सीरीज कुछ बदल दिया, कुछ और हो गया तो दिक्कत हो जाती थी। तो इस तरह हम अगर थोड़ा थोड़ा पूछता है, जैसे 1 3 5 7 9 ये हो गया, तो इसमें हम बता देंगे 1 2 3 4 पद हैं। ठीक है, पदों की संख्या हम लोग बता देंगे। लेकिन अब यहीं पे बड़ी संख्या पूछ लिया तो बड़ी संख्या को हम लोग नहीं बता पाएंगे कि कितने पद हैं इसमें। ठीक है, पदों की संख्या जैसे बड़ी संख्या यहाँ पर दे दिया, अब बड़ी संख्या को निकालने के लिए हम क्या पता किसकी मदद लेते हैं, ये समांतर श्रेणी का मदद लेते हैं। तो इससे हम लोग कहते हैं एपी। ठीक है, तो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज सीखेंगे इसमें। तो दोस्तों चलिए इस समांतर श्रेणी में हम लोग एंट्री करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं अनुक्रमण और श्रेणी का मतलब क्या है। ठीक है, अनुक्रम और सीक्वेंस और सीरीज में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात आप जान लीजिए, यहाँ पे जैसे मैं अनुक्रमण का मतलब पहले सुनाता हूँ। अनुक्रमण मतलब ये होता है, सीक्वेंस का मतलब जैसे कोई चीज़ सीक्वेंस में चल रहा है, एक सीरीज में चल रहा है, मतलब सॉरी एक अनुक्रम में चल, एक क्रम में चल रहा है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस, मतलब कि एक क्रम में चल रहा है। ठीक, अब जैसे कि यहीं पे हो जाए 2 4 6 8 10 ये हो जाए, ये भी हो सकता है 1 3 5 7 9 ये भी चल रहा है। तो ये सब सीरीज है दोस्तों, सॉरी ये सब अनुक्रम में चल रहा है, ये सब सीक्वेंस है। एक यहाँ पे ये भी हो सकता है 1 4 9 16, और यहाँ पे 1 4 9 16 25 फिर आगे 36। तो आप तो अगला पद जान ही जाएंगे कि अगला पद क्या है, इसका अगला पद क्या है, इसका अगला कैसे सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस को समझेंगे और जान जाएंगे। तो इस तरह देखिए दोस्तों, सीरीज बहुत प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसमें हम जिस की बात करेंगे उसका नाम है समांतर श्रेणी, मतलब अंकों का अंतर समान रहना चाहिए। तो इस तरह की इसके हम लोग कहते हैं सीरीज या सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, इसी पे बात कर लिया जाए। अगर हम बात किया जाए सीरीज की बात किया जाए, तो दोस्तों सीरीज की बात किया जाए तो जैसे कि हम इसी को अगर हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, जोड़ के लिख देते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम श्रेणी कहते हैं। तो एक बात जान लीजिएगा, अगर हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं श्रेणी कहते हैं, और इस प्रकार से कॉमा लगा लगा के लिखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं, मतलब कि सीक्वेंस कहते हैं। दोनों में अंतर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इतना बात आपकी समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। तो बस इतनी ही बात करनी थी हमको। अब देखिए सबसे पहले जो हमारा जो फार्मूला आता है, फार्मूले की ज़रूर हम याद रखेंगे। जैसे हमें nवां पद निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई संख्या लिख दिया, ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो ये किसमें पदों का योग क्या है, तो हम nवां पद बराबर क्या सीखते हैं, n-1 इंटू डी। सबके बारे में जानकारी बुलाते हैं, ये हमारा nवां पद है। ठीक है, n
वा पद हैं, तो nवा पद हैं, ठीक। और ए क्या है दोस्तों, इसे कहते हैं प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद, ठीक। और यहाँ पे जो n है वो क्या है, पदों की संख्या है। और जो d है, d क्या है, इसे कहते हैं सर्वांतर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सर्वांतर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सर्वांतर। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहले nवें पद के लिए हम ये सीरीज इस्तेमाल करते हैं। मान ले जाए जैसे कोई सीरीज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे सीरीज चल रही है, ठीक है। तो अगर आप पूछा जाए पहले पांचवा, पहला दूसरा, पहला तीसरा, तो दोस्तों ये क्या है, आपका पहला पद हो गया। ये क्या है, दूसरा पद। दूसरा पद मतलब एक एक घटा के लिखेंगे, ठीक है। हमेशा दूसरा पद कहेंगे a+2d, अगर तीसरा पद कहेंगे a+2d, ये तीसरा पद हो जाएगा। मतलब एक हमेशा 3 से घटा के लिखेंगे। तीसरा पद मतलब 2d हो जाएगा, चौथा पद मतलब 3d हो जाएगा, मतलब एक हमेशा घटा के लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आम जानकारी। चलिए चलते हैं अब सवाल पे चलते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे हम सवाल पे चलते हैं। 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है। सबका nवां पद दिया गया है, हमको सबके 5-5 पद लिखने हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास समय नहीं है इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा ना होने पाए, इसलिए हम जल्दी जल्दी सबका दे। आप लोग देख लीजिए। हम दोस्तों इसमें हमको सबका 5-5 ज्ञात करना है। तो 5-5 पद ज्ञात करना है, तो आपको n बराबर रख लेना है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5-5 पद ज्ञात करना है, तो सबका 5-5 निकाल लीजिए। तो देखिए a बराबर, यहाँ पे मैं n की जगह 1 रख रहा हूँ पहले, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 2। तो मैं n की जगह आपको 1 रखना है, तो 1 का कोई मतलब है नहीं है, गुणा कराने पे उनसे कोई मतलब नहीं। तो 2 2 1 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। अगर मैं यहीं से a2 निकालता हूँ, तो a2 का मतलब यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 2 तो 4 हो जाएगा, 4 2 4 दुनाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं a3 निकालता हूँ, तो 3 यानी 3 + 2 बराबर 3 2 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं a3 निकालता हूँ, तो a3 कितना हो जाएगा, सॉरी a4 निकालता हूँ, तो 4 + 2 4 2 6 6 चौको 24 हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे 5 निकालता हूँ, तो 5 × 5 + 2 5 2 7 5 35 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा देखिए पांचों निकल आए, एक पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचों पद निकल आए, ठीक है। तो इसी तरह आपको दूसरा सवाल हल करना है। इसी तरह आपको दूसरा सवाल है an बराबर n/n+1, मतलब कि जितना यहाँ रखेंगे उससे एक ज़्यादा यहाँ रखेंगे, ठीक है। जितना यहाँ रखेंगे उससे एक ज़्यादा, मतलब एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप फिर से वही चीज़ 1 2 3 4 5 रखेंगे, तो a1 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1/1+1 मतलब 1/2 रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, इस तरह से धीरे धीरे करके सभी का निकाल लेंगे। इसी तरह a2 रखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, 2/3, एक ज़्यादा ही रखेंगे नीचे। इसी तरह a3 निकालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा। a4 निकालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 4/5 मिलेगा। इसी तरह a5 निकालेंगे, तो आपको 5/6 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है an बराबर 2n। तो इसमें देखिए जितना भी रखेंगे उसका स्क्वायर बनता उसका घात बनेगी, ठीक है। n बराबर जैसे 1 रखते हैं, तो 2 का मतलब 2 ही होगा। n बराबर 2 रखते हैं, तो 2 का मतलब 4 होता है। फिर a3 रखते हैं, तो 2 का मतलब 8 होता है। a4 रखते हैं, तो 16 होगा। a5 रखते हैं, तो कितना होगा, 32 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चारों पद निकल आए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ठीक है। तो ऐसे ही है। इसी तरह हम सवाल नंबर 4 हल कर लेते हैं। an बराबर क्या दिया है, 2n-3/6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, a1 रखेंगे। जब यहाँ पे
1 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 का नम 2, 2 में से 1 गया, 3 माइनस 1/6 आएगा। ठीक, तो जब 1/6 आएगा तो यहाँ पे जब A2 निकालेंगे तो जब A2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/6। ठीक, यहाँ प्लस का 1/6 मिलेगा। फिर A3 निकालेंगे तो A3 में क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। A4 निकालेंगे तो A4 में 5/6, A5 निकालेंगे तो A5 में आपको 7/6 निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया। पांचवा सवाल देखिए, पांचवें सवाल में क्या बोला है, an बराबर -1 n-1 5 का पावर n+1। ठीक है, तो जब यहाँ पे 1/1 रखेंगे तो -1, यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 1+1 रखेंगे। ठीक है, तो हमको ये नहीं देखना है, ये केवल देखना है यहाँ 1 का पावर 0 सब 1 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। इसी तरीके a का पावर ये 2 देखना है तो यहाँ पे हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये चीज़ देखना ज़रूरी है, लेकिन इसमें माइनस लग जाएगा क्योंकि पावर में, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो विषम। ठीक, जो यहाँ पे आ रहा है जैसे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचा रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे A3 रखेंगे तो यहाँ 625 हो जाएगा। A4 रखेंगे इसी तरीके, n की जगह 4 रखेंगे तो माइनस का 3125 हो जाएगा। A5 रखेंगे तो 15625 आएगा। फिर उसके बाद ये छठवां सवाल देख लेते हैं। छठा सवाल दोस्तों, छठा सवाल हम देखते हैं कि छठा सवाल में क्या है। छठा सवाल है an बराबर n² + 5/4। तो यहाँ पे 1 रखिए, 1 रखिए। सब में 5-5 पद पूछा है, 1 यहाँ रख दो। 1 का स्क्वायर + 5/4 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 5 1 6, 6/4। ये हो जाएगा हमारा सीक्वेंस। 6/4 का मतलब 3/2 भी होता है। A2 बराबर 2 यहाँ रखेंगे, 2 दूना 4, 4 5 9, 9/4। ठीक, और यहाँ 2 से कट भी जाएगा तो ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। A3 रखेंगे तो 21/2 हो जाएगा। A4 रखेंगे 21 आएगा। A5 रखेंगे तो 75/2 हो जाएगा। दोस्तों आप करके देखिएगा एक बार, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपको समझ में 100% आएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये 7वां सवाल है। n बराबर 4n-17वां पद और 24वां पद ज्ञात करना है। इसी तरह इसमें, इसी तरह इसमें, इसी तरह इसमें, चारों अगर चाहें तो आप लगा सकते। अब देखिए क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। A17वां पूछा है ना, तो A17 रख दीजिए। A17 बराबर 4 17 - 3, 17 × 4 = 68 में से 3 गया, 68 में से 3 गया तो 65 मिलेगा। तो A24 बराबर 4 × 24 - 3, तो 24 चौको 96, 96 में से 3 घटाएंगे 93 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह 8वां सवाल क्या दिया है, an बराबर n² / 2 का पावर n। ठीक, A7 ज्ञात करना है तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर बटे 2 का पावर 7, 7 49 और 2 का पावर 6 तक दोस्तों 64 होता है। हाँ, लेकिन 2 का पावर 128, सॉरी 128, यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह सवाल नंबर 9 है, an बराबर 1 - n-1 n³ और क्या ज्ञात करना है, A9 हमको निकालना है। तो चलिए A9 हम निकाल लेते हैं। तो A9 बराबर -1 का पावर 9 में से 1 गया और यहाँ पे 9 का पावर 3, तो 9 में से 1 गया है 8। सम पावर क्या है, सम है, तो ये ख़त्म, ये ख़त्म हो गया। 9 का पावर 3, 9 का पावर 3 का मतलब 729, ये आंसर हो गया। 10वां सवाल, 10वां सवाल है a का पावर n बराबर n-2 बटे n+3, क्या ज्ञात करना है, A20 ज्ञात करना है।
तो ए 20 बराबर यहाँ 20 रखिए और यहाँ 20 माइनस 2 बटे 20 प्लस 3। ठीक, तो 20 में से 2 गया 18, 18 दुनाई 36, 360, यहाँ 23। ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि दोस्तों इतना कुछ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें दोस्तों क्या पूछा है, कह रहा है इसमें अनुक्रमण के, मुझे इसमें पूछा है 5 पद निकालना है। ठीक, और क्या बोला है, श्रेणी भी बोला है कि श्रेणी भी बताइए और अनुक्रम भी बताइए, अनुक्रम भी बताइए, दोनों चीज़ पूछा है। तो 5, तो चलिए इसमें निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए a1 बराबर 3 दिया गया है, तो मैं पहला पद निकालता हूँ इस सूत्र से, सॉरी इस सवाल से। तो an बराबर 3an माइनस 1 प्लस 2 में पहले मैं एक रखता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 ये एक रखेंगे 0 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2। हाँ, तो 3a बराबर 3a प्लस 2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो गया, तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, यहाँ कंडीशन दिया है एक से बड़ा पद लेना है, तो यहाँ से मैं एक बड़ा से क्या क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ मैं क्या क्या ले सकता हूँ, एक से बड़ा पद में क्या क्या ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ n बराबर क्या ले सकता हूँ, 2, 3, 4, 5 पद मुझे ज्ञात करना है, एक पद पहले से दिया है तो मुझे ये लेना है n बराबर। ठीक है, तो n बराबर 2 लूँगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 3a, यहाँ मैं 2 रखूँगा तो 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे a1 आ जाएगा प्लस 2। तो मतलब a1 का मान तो इसमें दिया है ना पहले से, 3 प्लस 2, ठीक है, तो 3 3 का 9 2 11 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे a3 रखूँगा, जब 3 रखूँगा दोस्तों यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, तो a2 हो जाएगा, a2 प्लस 2, a2 प्लस 2 का मतलब यहाँ a2 का मान 11 आया है तो 11 रखूँगा प्लस 2, 11 33, 2 33, 2 35 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ a4 रखूँगा, a4 का मतलब यहाँ क्या मिलेगा, 4 में से 1 गया 3 मिलेगा प्लस 2, तो 3 इंटू a3 का मान 35 हो गया प्लस 2, 35 तिरिक का 105 में 2 जोड़ेंगे तो 107 आएगा। फिर a4 निकाले 5, फिर 5 यहाँ रखेंगे तो a4 हो जाएगा प्लस 2, तो यहाँ पे 3a4 का मान कितना है 107 है और प्लस में 2। ठीक, तो इसको आप हल कर लीजिएगा। इसी तरीके से हमको ये बन गई हमारी श्रेणी। ठीक है, तो आप श्रेणी को आपको ऐसे ना देखो, अनुक्रमक तो 5 निकल गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 5 पाँचों निकल गए। ठीक है, तो एक यहाँ से एक ये पहला। ठीक, तो आपको श्रेणी बनाना है तो आप लिख लेना चाहिए कि श्रेणी कैसे बनेगी। तो श्रेणी दोस्तों आपको ऐसे ही लिख लेना है, 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस जो यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकालेंगे ऐसे ही ये सीरीज बन गई। ठीक, अगला देखते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 12 बोला है a1 बराबर -1 दिया है और दिया है an बराबर an -1 बटे n, लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि n जो है n का मान 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 के बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2, मुझे n बराबर क्या क्या भरना है, 2, 3, 4, 5, एक मान यहाँ पहले से दिया गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, तो मैं भर देता हूँ। तो a2 बराबर इसी में रखना। अच्छा, a2 भरेंगे तो 2 में से 1 गया, a1 बटे यहाँ 2, तो -1 बटे 2, a3 बराबर जब 3 रखेंगे यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, तो a2 बटे यहाँ 3 आएगा, a2 का मान -1 बटा 2 और
3 नीचे तो बराबर क्या आ जाएगा, -1/6 आ जाएगा। तो A4 रख देना। तो जब A4 रखेंगे आप यहाँ, तो यहाँ A4 रखेंगे तो A4 का मतलब 4 में से 1 गया A3, तो A3/A4। तो A3 का मान -1/6 × 4 मतलब 6 चौको 24, ठीक है, 6 चौको 24 आ जाएगा। फिर A5 रखेंगे तो 5 A4/5 बराबर -1 24 × 5 बराबर -1/24 पंचे 120। इस तरीके से दोस्तों हमको 5 तक जाना था। तो सीरीज हमारी बन चुकी है ना, श्रेणी बन चुकी है, अनुक्रमक बन चुका है। ये एक पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो हम श्रेणी क्या बनाएंगे, श्रेणी बराबर श्रेणी, तो श्रेणी में हम क्या लिखेंगे, -1 -1/2 -1/6 -1/24 -1/20। ये हमारी सीरीज है, ठीक है। इस तरह से हम 13वां सवाल देखेंगे दोस्तों। 13वां सवाल क्या हल है। 13वां सवाल में दिया है A1 बराबर A2 बराबर 2 और AN बराबर AN-1 और क्या दिया है, n का मान 2 से बड़ा है। ये दिया है n का मान 2 से बड़ा है, AN-1, हाँ सही है। तो एक n का मान 2 से बड़ा है दोस्तों, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, n बराबर 3 4 5 6, 4 श्रेणी और एक तो दी गई है, सॉरी यहाँ 5 ही तक जाएंगे क्योंकि 2 श्रेणी दी गई है पहले से, ठीक है। तो मैं क्या भरूंगा, AN बराबर AN-1 तो इसमें भर देना है A3। तो जब 3 भरेंगे तो 3 A2-1 आ जाएगा। तो A2 का मान 2 है, -1 बराबर 1। A4 भरेंगे तो जब A4 भर डालेंगे तो यहाँ पे A3 आ जाएगा -1। और A3 का मान दोस्तों, A3 का मान यहाँ पे 1 निकाला तो 1 में से 1 गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो A5 जब 5 भरेंगे यहाँ पे तो 5 में से 1 गया, मतलब A4-1 और A4 का मान 0 -1 बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज श्रेणी क्या बनेगी दोस्तों, सीरीज बनेगी 2 + 2 + 1 + 0 -1, ये बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। 14वां सवाल दोस्तों, 14 नंबर सवाल दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो हमारे नए दोस्त जुड़ रहे हैं या जो जिनको भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी जिनके भी काम का है। AN बराबर क्या दिया गया है, AN- प्लस A⁻n-2। अब इसमें कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन हमारा ये दिया है दोस्तों कि n का मान जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए n का मान क्या क्या रखे, 3। अब इसमें देखिए 2 पद दिए गए हैं, 3 4 5 रखना है हमको बस। तो यहाँ पे रख लेना है n-1 प्लस n-2। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको भरना है n बराबर, तो A3 बराबर, जब यहाँ 3 भरेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाए A2 प्लस, जब यहाँ 3 भरेंगे तो A1 हो जाएगा। तो A2 और A1 का मान तो एक ही है, 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा। 4 भरेंगे तो जब यहाँ 4 भरेंगे तो A3 मिलेगा, और प्लस यहाँ जब 4 भरेंगे तो A2 मिलेगा। इसका मतलब पहले बढ़ा था, एक बड़ा तो एक छोटा, तो यहाँ क्या मिलेगा। अब देखिए A3 का मान तो यहाँ 2 दिया है और A2 का मान 1 दिया है, तो 2 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे A5 भरना है, तो A5 भरेंगे तो यहाँ पे A4 हो जाएगा और प्लस A3 हो जाएगा। तो दोस्तों A4 का मान 3 है और A3 का मान 2 है, तो 3 2 5 हो जाएगा।